हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी का है। पाठ नंबर 24 बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। ठीक है। प्रश्न 1, बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात है तो क्या चीज विख्यात है? ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, चंपत राय बुंदेला, महाराजा छत्रसाल। इस प्रश्न का सही आंसर डी वाला महाराजा छत्रसाल नाम से क्या है? विख्यात है। इच्छा अनुसार का संधि विच्छेद होगा। यहां देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही है बी वाला इच्छा प्लस अनुसार। ठीक है। चलिए अब देखने वाले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, मातृभूमि की रक्षा के लिए पंजाब के गुरु गोविंद सिंह लोहा ले रहे थे तो वीर दुर्गादास कहाँ लोहा ले रहे थे? ऑप्शन आपको दिया गया है विकल्प महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर दिल्ली में। ये आपका होगा बी वाला राजस्थान में। यहां पर बोला है निम्नलिखित पंक्तियां दर्शाती है। ये जो आपको पंक्ति है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोरा मुख करे, तित तित फते होए। तो यहाँ पर बोला निम्नलिखित पंक्तियां क्या दर्शाती है? छत्रसाल को आशीर्वाद, छत्रसाल को चुनौती, छत्रसाल की राजकीय सीमा, छत्रसाल की धार्मिक नीति। ए वाला सही है, छत्रसाल को आशीर्वाद। अगला प्रश्न, छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल देखकर मुगल सत्ता आश्चर्यचकित थी। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या होगा? आश्चर्यचकित होना, नाके चने चबाना, लोहा होना, दो दो हाथ करना, दांतों तले अंगुली दबाना। डी वाला सही है, दांतों तले अंगुली दबाना। ठीक है। चलिए तो विद्यार्थी रिक्त स्थान वाला प्रश्न, छत्रसाल ने अपने घोड़े को तो यहां पर आपको लिखना है भोले भाई की उपाधि दी। छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को अपनी यहां पर होगा तलवार भेंट की। बच्चे मेला देखने गए थे। वाक्य ये जो आपका है कैसा है? भूतकाल। जब था थे थी रहता है वो आपका भूतकाल में, रहा है रही है ये आपका वर्तमान में, और गा गे गी रहता है ये आपका भविष्य काल होता है। ठीक है। प्रकार शब्द में प्र आपका उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग। पराजय शब्द में इत प्रत्यय लगने पर बना शब्द पराजित है। क्या होगा? पराजित। ठीक है। चलिए अति लघुतरीय प्रश्न, वीर छत्रसाल को किसने प्रेरित किया? वीर छत्रसाल को गुरु समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रेरित किया। इति जमुना उत नर्मदा, इति जंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की, रही ना काहू होश। उपयुक्त पंक्तियां छत्रसाल के विषय में क्या बता रही है? इसका उत्तर रहेगा प्रश्न 12 है ना कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि यमुना से लेकर नर्मदा तक और चंबल से लेकर टास नदी तक। ध्यान दीजिएगा, यमुना से लेकर नर्मदा तक, चंबल से लेकर टास नदी तक किसी में भी वीर छत्रसाल से युद्ध करने की हिम्मत नहीं बची थी। अगला है लोहा होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है।
इसका उत्तर रहेगा भारतीय सेना ने दुश्मनों से लोहा लिया और उन्हें परास्त किया। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न 12, प्रश्न नंबर 13 ये भी पूरा हो गया। अगला प्रश्न कहा गया है वीर छत्रसाल की जन्मभूमि कहाँ है? वीर छत्रसाल की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर है। ठीक है, मोर पहाड़ी नामक स्थान पर। विद्यार्थी अब बोला है लघुत्तरीय प्रश्न में महाराजा छत्रसाल ने घोड़ों का स्मारक क्यों बनाया? घोड़ों का, चलिए तो इसका उत्तर, यह स्मारक घोड़े के प्रति उनके प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी का प्रतीक था। प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी का प्रतीक। छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं से आपको क्या सीख मिलती है? आपको क्या सीख मिलती है? छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं से हमें कई सीख मिलती है, जैसे वीरता और साहस, आत्मनिर्भर और स्वाभिमान, दूरदर्शिता और कूटनीति। प्रश्न नंबर 17 छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट में क्यों दे दिया था? क्योंकि जब छत्रसाल मुगलों से घिरे हुए थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी, तब पेशवा बाजीराव ने उनकी सहायता की थी। ठीक है, इसलिए प्रश्न नंबर 18 पाठ में आए किन्हीं 3 संधि शब्दों को लिखकर उनका संधि विच्छेद कीजिए। बोला गया यहाँ पर संधि विच्छेद, तो सबसे पहले संपूर्ण, तो संपूर्ण का होगा सम प्लस पूर्ण। भारतवर्ष, यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह देना है। भारतवर्ष, मातृभूमि का भी ये रहा आपका। तो इस प्रकार से आपको 3 संधि विच्छेद वाला शब्द लिखना है। विद्यार्थी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 19 नंबर में कहा गया है कि महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर रहेगा बुंदेलखंड केसरी के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने एक छोटी सेना के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे बुंदेलखंड पर अपना नियंत्रण बढ़ाया तथा माहोबा, गढ़कोटा और ओरछा जैसे प्रमुख स्थानों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तियों से मार्गदर्शन और प्रेरणा ली। यह पाठ उनकी रणनीतिक क्षमता और उनके लोगों के अटूट समर्थन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, प्रकाश डालता है। चलिए अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 20। छत्रसाल ने किस राज्य की स्थापना की एवं उसकी समृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बोला गया है कि अपने शब्दों में राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की। छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एक मजबूत सेना का गठन किया और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। छत्रसाल ने एक न्यायपूर्ण और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिससे प्रजा में शांति और व्यवस्था बनी रही। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रिय विद्यार्थी, अब आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।